गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप? मुझे आशा है कि आप सभी अपने घरों में लॉकडाउन का पालन करते हुए सुरक्षित होंगे। प्यारे बच्चों, गत 2 दिनों से मैं आज से केमिस्ट्री सब्जेक्ट को लिए हुए ऑनलाइन जुड़ा हुआ हूँ। 2 दिनों में अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो पहले दिन अर्थात परसों मैंने आपको केमिस्ट्री सिलेबस के बारे में बताया, जबकि कल मैंने एक यूनिट प्रारंभ की, सॉल्यूशन अर्थात विलयन। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि विलयन किसे कहते हैं, विलयन मिश्रण और यौगिक में क्या अंतर है, विलयन के उदाहरण क्या हैं। साथ में मैंने आपको बताया कि विलयन के मुख्य घटक कौन कौन से हैं, तथा यह भी मैंने बताया कि विलयन कितने प्रकार का होता है। तो आइए हम आज आपको ठीक उसी से आगे लिए चलते हैं। किसी भी विलयन में अगर आप रासायनिक यूनिटों के माध्यम से उसकी सांद्रता व्यक्त करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? प्यारे बच्चों, उसके लिए कुल 3 विधियां अभी तक प्राप्त हैं। सबसे जो पहली विधि है वह है नॉर्मलता, और इसके बाद हम चर्चा करेंगे वह होगा मोलरता, और फिर जो तीसरी प्रमुख विधि होगी वो होगी मोलरता। अब एक प्रश्न उठना यहाँ स्वाभाविक है कि हम 3 रासायनिक यूनिटों में विलयन की सांद्रता हम क्यों व्यक्त कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि विलयन की सांद्रता हम निकाल ही क्यों रहे हैं। उसका प्रमुख कारण ये है, माना जो है एक विलयन है। अब यह इस विलयन की जो मात्रा है मान लिया जाए 3 लीटर है, और जिसमें यह विलयन को बनाते समय जल और चीनी ली गई है। हमें यह तो मालूम है कि यहाँ पर विलायक जल है और चीनी विलेय है, परंतु हम यह नहीं जानते कि इस 3 लीटर विलयन में विलेय की कितनी सांद्रता है, अर्थात चीनी कितनी मात्रा में घुली हुई है। इसे जानने के लिए हम 3 रासायनिक यूनिटों का प्रयोग करते हैं। जो पहली रासायनिक यूनिट है इसके लिए वह है नॉर्मलता, दूसरी है मोलरता और तीसरी है मोलरता। प्रश्न ये उठता है कि आखिर 3 रासायनिक यूनिट क्यों? एक ही रासायनिक यूनिट द्वारा इसे हम क्यों नहीं व्यक्त कर सके? तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे मान लो कोई मान लीजिए आपके पास हो सकती है कि आपके पास किलोग्राम के बांट हो, तब आप क्या करेंगे? और ऐसी भी स्थिति हो सकती है कि आपके पास लीटर हो, तब आप क्या करेंगे? तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर आपके पास भिन्न भिन्न रासायनिक यूनिट हैं, फिर उनको एक दूसरे में परिवर्तित करना है। तो ठीक इसी प्रकार से किसी भी विलयन की सांद्रता जब हम ज्ञात करते होते हैं कि उसमें विलय की कितनी मात्रा घुली हुई है या विलीन है, तो हमें 3 प्रकार के रासायनिक यूनिटों का प्रयोग करना पड़ता है। तो तीनों में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं, न तो इनके सूत्रों में कोई बहुत बड़ा अंतर करने के तरीके हैं, विधि हैं, जो मेथड इसमें अप्लाई किए जाएंगे उसमें भी कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। तो आइए हम सबसे पहले आपको बताते हैं नॉर्मलता। मान लीजिए विलयन की मात्रा कई लीटर है, 10 लीटर है, 15 लीटर है या 20 लीटर है। अब पूरे विलयन की सांद्रता अगर हम ऐसे ज्ञात करना चाहेंगे तो उसमें त्रुटियां हो सकती हैं। तो हम विलयन के एक भाग को मान लो 1 लीटर को लेते हैं, तो विलयन के एकांक लीटर आयतन में, विलयन के एकांक लीटर आयतन में उपस्थित या विलीन या घुली हुई विलेय के तुल्यांकों की संख्या नॉर्मलता कहलाती है। ध्यान रहे, जब करने के लिए तुल्य
तुल्यांक दिया गया है। समझ सकते हैं कि अगर इसमें तुल्यांक लिया गया है तो जाहिर सी बात है जब मोलरता में हम आएंगे तो वहां पर तुल्यांक के स्थान पर मोलों की संख्या ली जाएगी। तो नॉर्मलता को हम यन से, कैपिटल यन से व्यक्त करते हैं। अब हम इससे सूत्र बना सकते हैं इसी परिभाषा से। नॉर्मलता बराबर विलेय के तुल्यांकों की संख्या, ध्यान दें, विलेय के तुल्यांकों की संख्या, तुल्यांकों की संख्या बटे आयतन। लेकिन आयतन किसमें कहा गया है? लीटर। आयतन लीटर। हम यहाँ इस सूत्र को भी देख करके परिभाषा बना सकते हैं। यह एकांक कहलाता है। एकांक आयतन में उपस्थित विलेय के तुल्यांकों की संख्या नॉर्मलता कहलाता है। अब प्रश्न ये उठता है तुल्यांकों की संख्या हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो चूंकि तुल्यांकों की संख्या बराबर होता है विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार। अब हम यहां पर तो नॉर्मलता बराबर अब हो जाएगी विलेय का भार, विलेय का भार बटा विलेय का तुल्यांकी भार बटा लीटर। यह इसका सूत्र हमें प्राप्त हो जाता है। अब आइए हम इसका मात्रक देखते हैं। तो इसका जो मात्रक है अर्थात यूनिट है वह, चूंकि तुल्यांक स्वयं में एक मात्रक होता है इसलिए इसका मात्रक हुआ तुल्यांक लीटर, या इसे शॉर्ट में हम लीटर से भी लिखते हैं। आइए कुछ इस पर हम आपको नए तथ्य बताते हैं। 1 लीटर, यदि 1 लीटर विलयन में विलेय का एक तुल्यांक घूला, यदि विलयन की 1 लीटर सांद्रता में, मात्रा में विलेय का एक तुल्यांक घूला हुआ तो उसे नॉर्मल विलयन कहते हैं। उसे कौन सा विलयन कहते हैं? उसे नॉर्मल विलयन कहा जाता है और उसे 1 यन से व्यक्त करते हैं। हम आपको और ये बताना चाहेंगे कि इसी प्रकार से विलयन की नॉर्मलता को हम देशी नॉर्मल, सेंटी नॉर्मल और मिली नॉर्मल से भी व्यक्त करते हैं। यह देशी नॉर्मल है जिसे हम n/10 से व्यक्त करते हैं। यह सेंटी नॉर्मल है जिसे हम n/100 से व्यक्त करते हैं। और अगर मिली नॉर्मल है जिसे हम n/1। इसी विलयन के एकांक लीटर आयतन में विलेय का जितना तुल्यांक घुला होता है, विलीन होता है, उसे हम नॉर्मलता कहते हैं। इसे यन से व्यक्त करते हैं, कैपिटल यन। अतः नॉर्मलता बराबर विलेय के तुल्यांकों की संख्या बटा आयतन लीटर में। अब चूंकि तुल्यांकों की संख्या हमें मालूम नहीं है, जिसे ज्ञात करना होगा, तुल्यांकों की संख्या बराबर होती है विलेय का भार बटा विलेय का तुल्यांकी भार। जहां तक तुल्यांकी भार की बात है और अणु भार, दोनों में काफी समानता होती है एक संयोजक यौगिकों के लिए, परंतु द्विसंयोजक यौगिकों और त्रिसंयोजक यौगिकों के लिए ऐसा नहीं होता। लेकिन अगर जिन यौगिकों में
अणुओं की संयोजकता एक होती है वहां पर अणुभार और तुल्यांकी भार आपस में समान होते हैं। जहां तक मात्रक की बात है, मैं एक बार पुनः बता दूं, इसका जो मात्रक होता है तुल्यांक प्रति लीटर होता है, या इसे हम शॉर्ट में टीएम से व्यक्त करते हैं। ध्यान रहे, यदि 1 लीटर विलयन में विलेय का एक तुल्यांक घुला हुआ हो, इसे नॉर्मल विलयन अर्थात नॉर्मल सॉल्यूशन कहते हैं और इसे 1 n से व्यक्त करते हैं। डेसी नॉर्मल है तो n/10 से, सेंटी नॉर्मल है तो n/100 से, और यदि मिली नॉर्मल है तो n/1000 से व्यक्त करते हैं। अब ये क्यों आवश्यक हुआ? यह आवश्यक होता जब आप प्रैक्टिकल लैब में जाएंगे तो वहां पर तमाम जो आप सॉल्यूशन तैयार करेंगे वहां पर नॉर्मलता अति आवश्यक है। n/10, n/30, n/20 इत्यादि से आप जो है वहां पर प्रैक्टिकल करते हैं। अब हम आपको लिए चलते हैं इसके न्यूमेरिकल पर, उस न्यूमेरिकल के माध्यम से हम आपको इसे समझाते हैं। 4 ग्राम का कास्टिक सोडा कितना है? 4 ग्राम कास्टिक सोडा है और इसे हम 250 मिली जल में अर्थात विलायक में घोल करके हम विलयन बनाते हैं। तो अब इसकी नॉर्मलता क्या है? तो आइए हम यहाँ पर इस न्यूमेरिकल को हल करते हैं। जो विलेय का भार जो दिया हुआ है, विलेय का भार 4 ग्राम है और यहाँ विलेय कौन है? कास्टिक सोडा है। विलेय का तुल्यांकी भार निकालते हैं, विलेय का तुल्यांकी भार, क्योंकि यह एक संयोजक यौगिक है इसलिए इसका अणुभार और तुल्यांकी भार समान है। विलेय का तुल्यांकी भार यहाँ पर 40 है। अब आप पूछेंगे 40 कैसे है? तो इसे हम ज्ञात कर सकते हैं, यानी अगर 23, ऑक्सीजन का 16 और H का 1 अगर तीनों को जोड़ देते हैं यहाँ पर तो 40 आती है। अब आयतन हमको निकालना, आयतन यहाँ पर मिली में दिया गया है 250 मिली, लेकिन हमको जब न्यूमेरिकल हल करते हैं इसके सूत्र पर हम ध्यान दें तो वहां पर हमें इसे लीटर में व्यक्त करना होता है। अब 250 ml को अगर हम लीटर में व्यक्त करेंगे तो इसमें हमें, क्योंकि 1 लीटर 1000 मिली होते हैं इसलिए हमको इसमें 1000 का भाग देना पड़ेगा। अब आइए हम नॉर्मलता यहाँ पूछी जा रही है तो नॉर्मलता का आगे हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं। अब इसका सूत्र लिखते हैं, क्योंकि नॉर्मलता बराबर होती है विलेय का भार बटा विलेय का तुल्यांकी भार और बटे आयतन लीटर में। अब हम लोग मान रखते हैं, तो जब मान हम इसका रखते हैं तो नॉर्मलता हम ज्ञात कर सकते हैं। तो नॉर्मलता बराबर अब विलेय का भार, विलेय का भार अगर देखें तो यहाँ 4 ग्राम है। अब विलेय का तुल्यांकी भार कितना है? हमने तो 40 यहाँ लिख दिया। तो इसमें हम बटे करते हैं आयतन लीटर में, तो लीटर जब हमने इसको व्यक्त किया है तो 250 बटे 1000 इसमें आया, तो 250 बटे 1000। अब इसको हम थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं, 4 गुणे 1000 और बटे 40 गुणे 250। अब इसको हम हल कर लेते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं 10 आता है और यहाँ पर 4। इस प्रकार से नॉर्मलता जो है बराबर हुआ 4/10। तो इसको हम भाग देते हैं, ये आता है 0.4 तुल्यांक प्रति लीटर। इस प्रकार से हमें 4 ग्राम विलेय जो कि 250 मिली जल में घोला गया था, हमने इसकी नॉर्मलता ज्ञात कर ली है। कितना आया है? 0.4 तुल्यांक। अब हम चलते हैं इसकी दूसरा रासायनिक यूनिट जिसमें हम इसको व्यक्त करने के लिए, दूसरा हमारा है मोलरता। क्या है? मोलरता। अंग्रेजी में इसको कहते हैं मोलरिटी। क्या कहते हैं? मोलरिटी। यहाँ पर बहुत थोड़ा सा अंतर है नॉर्मलता और मोलरता में। विलयन वही 1 लीटर लिया जाएगा, एकांक लीटर में उपस्थित या घुली हुई या विलीन उपस्थित
विलेय के, वहां पर तुल्यांक था, यहाँ पर मोलों की संख्या है। विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ भी विलयन एक 1 लीटर है और यहाँ पर तुल्यांक की जगह विलेय के मोलों की संख्या है। ध्यान रहे मोलरता को यम से व्यक्त करते हैं, कैपिटल यम से। उस परिभाषा के अनुसार मोलरता बराबर होगा विलेय के मोलों की संख्या बटा आयतन लीटर। इसमें भी आयतन लीटर में व्यक्त किया जा सकता है। अब जैसा कि कई बच्चे ये सोचते होंगे कि हम मोलों की संख्या कैसे ज्ञात करें, जिसे पिछली कक्षा 9 में आपने ज्ञात किया है। तो चूंकि मोलों की संख्या बराबर होती है विलेय का भार और बटे विलेय का अनुभार। तो अब हम इस मान को जब बराबर हो जाएगा विलेय का भार बटा विलेय का अनुभार और बटा आयतन लीटर। जहां तक यूनिट की बात है, ये इसका सूत्र हो गया। जहां तक यूनिट की बात है तो इसका यूनिट जो होगा मोल प्रति लीटर, क्योंकि मोल स्वयं में एक मात्रक है और लीटर भी अपने में एक मात्रक है, इसलिए इसको मोल प्रति लीटर कहेंगे। और शॉर्ट जिसको हम कैपिटल एम से भी व्यक्त कर सकते हैं। यहाँ भी एक बात स्पष्ट होनी चाहिए कि यदि विलियन में 1 लीटर विलियन में यदि विलेय का 1 मोल घुला हुआ, 1 मोल सांद्रता मात्रा घुली हुई हो, तब उस विलयन की जो मोलरता होती है वह 1 यम होती है। कितनी होती है? 1 यम होती है। और उसे हम नॉर्मल विलयन कहते हैं। इसी प्रकार डेका मोलर, सेंटीमोलर व मिली मोलर भी देखा गया है। तो अगर डेका मोलर है तो इसे हम यम बाई 10 से व्यक्त करेंगे। अगर सेंटीमोलर है तो यम बाई 100 इसको हम व्यक्त करेंगे। और अगर मिली मोलर है तो यम बाई 1000 से व्यक्त करेंगे। एक बात पुनः दोहराते हुए कि जैसे आपने देखा था कि नॉर्मलता में विलयन की मात्रा 1 लीटर ली गई थी और वहां पर विलेय के तुल्यांकों की संख्या दी गई, लेकिन यहाँ मोलों की संख्या दी गई। एकांक लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। इसे यम से व्यक्त करते हैं। मोलरता बराबर होती है विलेय के मोलों की संख्या बटा आयतन लीटर में। चूंकि मोलों की संख्या बराबर होती विलेय का भार बटा विलेय का अणुभार, अतः इसका व्यापक सूत्र जो आया वो है मोलरता बराबर विलेय का भार बटा विलेय का अणुभार का आयतन लीटर। अब जहां तक मात्रक की बात है, मोल भी स्वयं में मात्रक है, लीटर भी स्वयं में मात्रक है। कितने का मात्रक? मोल हो गया, मोल प्रति लीटर। और यदि विलयन के 1 लीटर मात्रा में 1 मोल विलेय पदार्थ जुड़ा हुआ है, तब वह नॉर्मल विलयन कहलाता है और वह 1 यम से व्यक्त किया जाता है। यह डेका मोलर है तो यम बाई 10, यह सेंटीमोलर है तो यम बाई 100, और यदि मिली मोलर है तो उसे यम बाई 1000 से व्यक्त करते हैं। एक बात और, यदि विलयन में 100 मिली मात्रा घुली हुई हो
बिलियन में यदि विलेय 100 हो तो जाहिर सी बात है कि उसे हम मोलर विलेय कहते हैं। तो आइए हम इसके आगे आपको लिए चलते हैं, इसके न्यूमेरिकल मोलरता के न्यूमेरिकल को देखेंगे। मान लिया जाए कि 20.6 ग्राम, न्यूमेरिकल हम हल कर रहे हैं, 20.6 ग्राम यानी दिया एक विलेय पदार्थ जिसे 500 मिली जल में घोल करके विलयन तैयार किया गया है। अब इसकी मोलरता क्या होगी, तो आइए हम इसका कैलकुलेशन करते हैं। क्योंकि विलेय का भार जो दिया है, विलेय का भार वो साफ साफ दिख रहा है 20.6 ग्राम, और विलेय का जो अनुभार है यहाँ पर दिया नहीं है, लेकिन अलग अलग दिया गया है क्योंकि ये संयोजन करते हैं। DNA का 23 होता है और Br का 80 है। जब इसको जोड़ते हैं तो 80 23 103 आता है। अब आयतन को देखेंगे, आयतन यहाँ 500 मिली दिया गया है, जिसे हम लीटर में कन्वर्ट कर देंगे। तो लीटर में कन्वर्ट करें तो 500 बटे 1000, इस प्रकार से अब ये लीटर में। अब आइए इसका सूत्र देखते हैं। क्योंकि मोलरता बराबर होती है विलेय का भार बटा विलेय का अनुभार। अब हम मान सकते हैं मोलरता बराबर हो जाएगी, विलेय का भार यहाँ पर 20.6 ग्राम है और विलेय का अनुभार आपने देखा है 103 है और आयतन 500 बटे 1000। इसको हल करते हैं जब, तो 20.6 और बटे 103 गुणे 500 इसको हम काट देते हैं। तो इसके बाद अब आगे हम इसको हल करते हैं तो 20.6 गुणे 2 और बटे 103। अब यहाँ पर हम इसका भाग देते हैं, हम पहले लगा लेते हैं। ये 206 हो जाएगा, ये आया 0.2 काट करने पर, और 0.2 का 2 से जब हम पूरा करते हैं तो 0.4। इस प्रकार से 0.4 मोल प्रति लीटर, या इसे शॉर्ट में यम के व्यक्त करते हैं, यम से तो करना है। आइए हम अगला तीसरा रासायनिक मोलरता। नॉर्मलता व मोलरता के बाद हम मोलरता पर वर्णन करते हैं। इसको अंग्रेजी मोलैलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? मोलैलिटी। सबसे पहले हम स्पष्ट करते हैं, इसे स्मॉल एम से व्यक्त करते हैं। और यहां पर एक किग्रा विलायक, ध्यान रहे यहाँ पर किग्रा लिया गया है, लीटर नहीं लिया गया है। एक किग्रा विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या विलियन की मोलरता कहलाती है। जाहिर सी बात है, यहाँ सूत्र तैयार हो गया। मोलरता बराबर हो गया विलेय का भार बटे विलेय का अनुभार। अब यहां पर ध्यान रहे, आयतन लीटर न होकर के 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम विलायक या विलायक की मात्रा 1 किलोग्राम विलायक। तो इस प्रकार से हमको मोलरता का सूत्र प्राप्त हो गया। जहां तक इसके मात्रक की बात है, तो इसका मात्रक लिखित में थोड़ा सा हमको ध्यान रखना पड़ेगा। इसका मात्रक क्या होगा? मोल भी एक मात्रक है और किलोग्राम भी एक मात्रक है। तो इस प्रकार जो इसका मात्रक हो जाएगा, यानी यूनिट जो इसकी हो जाएगी, वो होगी मोल प्रति ग्राम। यहाँ लीटर नहीं होगा, क्या होगा? और इस वाट में देखेंगे, स्मॉल यूनिट से व्यक्त
करेंगे। अब आइए हम इसके एक न्यूमेरिकल पर देखते हैं। न्यूमेरिकल पर इसको हम देखते हैं। मान लीजिए एक लवण है, सॉल्ट है, जिसका अणुभार दिया है 30 है और जो विलेय का भार है वो दिया गया है, विलेय का भार जो है 5 ग्राम और इसे 250 ग्राम में जो विलायक की मात्रा यहाँ पर है, विलायक का जो भार है वो है 250 ग्राम, उसमें विलयन तैयार किया गया है। तो अब हम इसको कैसे हल करेंगे जरा ध्यान दें। अब कैलकुलेशन में अणुभार दिया ही है, भार दिया है, तो विलेय का भार दिया है यहाँ पर 5, अणुभार दिया है, अणुभार दिया है 30 और विलायक का जो भार है वो क्योंकि यहाँ पर ग्राम में, लेकिन हमने आपको पहले बताया कि सवाल लगाते समय उसे किग्रा में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि सूत्र में किग्रा दिया गया, तो 1 किग्रा में 1000 ग्राम होता है, तो इसमें हम 1000 का भाग दे देंगे। अब आइए हम सूत्र लगाएंगे। मोललता, चूंकि मोललता बराबर होती है विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार और बटे विलायक का भार, विलायक का भार केजी, मान हम रख देंगे यहाँ पर। तो विलेय का भार जो दिया है आप देख रहे हैं कि 5 है, विलायक का जो अणुभार है वो 30 है और 250 बटे 1000। इसको हम इस तरह से हल कर सकते हैं, 5 बटे 1000 हल करें 4, तो इस या 5 6 और फिर इसको भी हल करेंगे 3 और ये हो गया 2, कुल मिलाकर के 2 बटे 3 होंगे। अब इसमें भाग देंगे, भाग जाएगा नहीं, 3 6 18, 3.6। अब मात्रा किसका लिख देंगे, मोल प्रति लीटर, ये इसका आंसर आ गया। प्यारे बच्चों, आपने देखा कि तीनों में केवल बहुत मामूली सा अंतर है और आज हम आपसे यही विदा देंगे, लेकिन हम आपसे ये उम्मीद करते हैं कि जैसे आपने 2 दिनों में जो कि वीडियो क्लिप हमने भेजा उसके माध्यम से आपने काफी स्टडी किया होगा, अध्ययन किया होगा, समझा होगा, नोट भी किया होगा। आज उसके आगे आप इसी तरह से नोट कर लीजिए, समझ लीजिए और याद कर लीजिए। जाहिर सी बात है, इसे दोहराते भी रहें। बहुत जल्दी जैसे ही यूनिट संपन्न होगी आपका एक ऑनलाइन टेस्ट भी लिया जाएगा। तो तब तक के लिए मैं विदा चाहता हूँ। आप सभी लोग अपने घरों में रहें, लॉकडाउन का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। यदि आपको किसी कारणवश थोड़ी दूर बाहर निकलना पड़ता है और कोरोना जैसी घातक बीमारियों से रहे हैं, आशा है कि आपको समझ में आएगा। और धन्यवाद। कल हम पुनः आपको इसके आगे लिए चलेंगे और कल जो हम